हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर सीरीज के तहत करेंट अफेयर के डे 2 एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। यानी आज का जो मेरा करेंट अफेयर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह दिसंबर महीने के करेंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 के करेंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज हम लोग दिसंबर महीने के करंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आइए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा कृषि उड़ान योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यानी कि कृषि उड़ान योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर 2021 को की गई थी, पूर्णतः सत्य है। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित था, यह भी सत्य है। तो कृषि उड़ान योजना से संबंधित दोनों कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी कांटी को फीकी जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से एनटीपीसी कांटी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कांटी बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। ठीक है, एनटीपीसी कांटी जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है, उसे फीकी जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। एनटीपीसी कांटी को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कांटी मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए 1 जनवरी को बिहार पुलिस के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, मिशन इन्वेस्टिगेशन @25। हमने जनवरी का बिहार करंट अफेयर जो डिस्कस किया था उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था। मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था एफआईआर पंजीकरण के 75 दिनों के अंदर मामलों की पूरी जाँच करना, और अगर मामला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या वुमेन महिला से संबंधित है तो 60 दिनों के अंदर इसकी अवधि होगी। सामान्य पंजी एफआईआर में 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना है, और एससी, एसटी और महिला के संदर्भ में 60 दिनों में जांच को पूरी करना है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इनमें से किस राज्य में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया है। देखिए, चूंकि यह दिसंबर महीने का करंट अफेयर है, तो दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। उनमें मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है और मिजोरम है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार बनी, तेलंगाना में आईएनसी कांग्रेस की सरकार बनी, और यहाँ पर मिजोरम में जेडपीएम की सरकार बनी है। जेडपीएम एक रीजनल पार्टी है। ठीक है, तो इसकी सरकार बनी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 4 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जेडपीएम का पूरा नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है, लाल दुहोमा की पार्टी है, यह पहले आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वाराणसी में किया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में भारत के किस शहर में आसियान भारत बाजरा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो आसियान भारत बाजरा उत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आसियान भारत बाजरा महोत्सव एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बाजरा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बाजरा एवं बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा मार्केट स्थापित करना। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। अफ्रीका के किस देश में नवंबर 2023 में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जाम्बिया में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा डी। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश
तालिबान अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाइना ऐसा पहला देश बन गया है जिसने तालिबान को अधिकृत रूप से मान्यता प्रदान की, और इसने तालिबान अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक का दर्जा प्रदान किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का बी, यानी कि चाइना, ठीक है। हाल ही में अफ्रीकी देश सेशल्स में विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से यह देश किस महासागर में पड़ता है? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए सेशल्स किस महासागर में अवस्थित है? तो सेशल्स जो है वह हिंद महासागर में अवस्थित है। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हिंद महासागर में आप देखेंगे 115 द्वीप, 115 आइलैंड हिंद महासागर में अवस्थित हैं, ठीक है। सेशल्स अफ्रीका में सबसे कम आबादी वाला और सबसे छोटा देश है सेशल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशल्स जो है वह हिंद महासागर में अवस्थित है। हाल ही में बिहार के डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। यह फिल्म निम्नलिखित में से किसके जीवन पर आधारित है? तो यह जो फिल्म है वीवर्स ऑफ होप, यह बुनकरों के जीवन पर आधारित है। यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जेएनयू के लोगों के द्वारा यह इसको तैयार किया गया है। तो इसका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो किस देश में स्थित है? बताइए माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट मेरापी जो है वह इंडोनेशिया में अवस्थित है। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी बीएनपीबी के अनुसार ज्वालामुखी की ऊंचाई 2891 मीटर थी। यानी कि इंडोनेशिया में अवस्थित माउंट मेरापी में हाल ही में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसकी ऊंचाई 2891 मीटर दर्ज की गई। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित है, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इंडोनेशिया लगभग 17,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अगला है एनसीआरबी के रिपोर्ट से संबंधित। एनसीआरबी ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पहला, 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की कमी दर्ज की गई है। यह प्रश्न गलत है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की कमी नहीं बल्कि 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में 2021 की तुलना में 24.4% अंक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह बिल्कुल सही है। तो साइबर अपराध में 24.4% की वृद्धि हुई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। चर्चा में रहा समर वायु रक्षा प्रणाली के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। समर वायु रक्षा प्रणाली, पहला, हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है, बिल्कुल सत्य है। और दूसरा, यह हवा से हवा में मार करने वाली एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। देखिए यह गलत है। समर SAMAR, S फॉर सरफेस और A फॉर एयर, ठीक है। यानी कि सरफेस टू एयर काम करेगा समर वायु रक्षा प्रणाली, यानी कि सतह से वायु। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न हवा से हवा में, गलत है, बल्कि सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में यह मार करेगी। तो 13 का पहला स्टेटमेंट तो सत्य है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, यानी कि सरफेस टू एयर या इसकी मारक रेंज है। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सुरक्षा बल को सौंपने का फैसला किया है? तो CISF को सुरक्षा की जिम्मेवारी हाल ही में सौंपा गया। यानी कि संसद भवन में आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले एक वहाँ पे सिक्योरिटी से संबंधित एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद से संसद भवन परिसर की सुरक्षा की निगरानी जिम्मेदारी जो है CISF के हवाले कर दिया गया। आप देखेंगे वर्तमान से जितने महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल या फिर मेट्रो स्टेशन, चाहे दिल्ली मेट्रो हो या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हों, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी जो होती है CISF के हवाले ही होती है, ठीक है। एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हो गए, तो सबकी सुरक्षा CISF के हवाले है। तो अब संसद भवन की सुरक्षा की
जिम्मेवारी भी सीआईएसएफ के सुपुर्द कर दिया गया। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। सीआईएसएफ की स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी। 1968 में केंद्रीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के तहत 10 मार्च 1969 को की गई थी। ठीक है, जस्टिस मुखर्जी आयोग की सिफारिश पर सिफारिश के बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो इसे भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और सीआईएसएफ के पूर्व देखा जाए तो संसद परिसर में आने वाले लोगों की जो तलाशी थी वह दिल्ली पुलिस के द्वारा ली जाती थी। ठीक है, 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस शहर में हुई है? तो बहुत आसान प्रश्न है। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न की गई थी। अब आप लोग देख लीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन हैं, और यह भी जानकारी आपको रखना जरूरी है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था। 1956 में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, और इसमें आप देखेंगे कि प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय परिषद, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। बाद में पूर्वोत्तर परिषद का भी गठन किया गया है। तो जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैं वे सभी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ही बैठक आते हैं। ठीक है, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो इसका बैठक हाल ही में जो है वह पटना में आयोजित किया गया, और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। निम्न में से किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बासुकीनाथ झा को प्रदान किया गया है पुस्तक बोध संकेतन के लिए। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा केरल में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका थीम देख लीजिए, हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। इसका थीम था। 1 से 5 दिसंबर 2023 के बीच में केरल में इसका आयोजन किया गया है। चर्चा में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। बताइए, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, यह ऑपरेशन बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। गलत, बीएसएफ के द्वारा नहीं बल्कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते मुहिम की शुरुआत की गई। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाना था। दूसरा सत्य है। ठीक है, तो केवल सही कथन का चयन करें तो केवल दूसरा कथन सत्य है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन सूरत में किया है। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स एसडीबी डायमंड बोर्स के द्वारा प्रवर्तित एक गैर लाभकारी संगठन है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। ठीक है, सूरत शहर के पास खजोद गांव में, आप लोग याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर। ठीक है, सूरत शहर के पास खजोद गांव में। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है, चर्चा में रहा माउंट उलावून ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? माउंट उलावून ज्वालामुखी का संबंध पापुआ न्यू गिनी से है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र जो है इसकी स्थापना यूएई में की गई है। COP28 का जब समिट चल रहा था यूएई दुबई में, तो उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए, वन लाइनर प्रश्न यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। ज़्यादा के अधिकांश सवाल जो है वह वन लाइनर प्रश्न ही है। ठीक है, हाल ही में किस तेल उत्पादक देश ने ओपेक से हटने की घोषणा की है? तो हाल ही में अंगोला ने ओपेक से हटने की घोषणा की है। अगर ओपेक के बारे में देखा जाए तो 1960 ईस्वी में बगदाद सम्मेलन में वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत के द्वारा ओपेक का गठन किया गया था। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। वर्तमान समय में इसमें 12 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है, तो ओपेक से हाल ही में हटने की घोषणा करने वाला देश बना है अंगोला। 22 का करेक्ट आंसर ए। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात माइचोंग के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। चक्रवात माइचोंग के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, पहला, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बिल्कुल सही है। यह खंभात की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, यह गलत है। देखिए, चक्रवात माइचोंग जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, ना कि खंभात की खाड़ी में। ठीक है, इसका नामकरण जो है माइचोंग का, वह म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। तो एक का एक तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कथन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 24 का ए। चर्चा में रहा काजूवेली वेटलैंड। काजूवेली वेटलैंड किस राज्य में है? चर्चा में रहा काजूवेली वेटलैंड किस राज्य में है, जिसे उस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो काजूवेली वेटलैंड तमिलनाडु में अवस्थित है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चर्चा में रहा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सत्य कथन को बताना है। ठीक है, पहला, मैथिली भाषा के लिए यह पुरस्कार संस्कृति मिश्रा को उनके कविता संग्रह कृहबाक आची हमरा के लिए दिया गया। बिल्कुल सत्य है। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक तांबे की पट्टिका और 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यह भी सत्य है। तो दोनों कथन सत्य हैं। 26 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एआई शहर बनाने जा रहा है? देखिए, भारत का पहला एआई शहर जो है वह लखनऊ बना। लखनऊ कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा राज्य, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर शहर आएगा कि भारत का पहला एआई शहर, तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला एआई शहर बनाने जा रहा है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब्देल फतह अल सीसी का संबंध किस देश से है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है? तो अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये तीसरी बार, थर्ड टाइम्स ये मिस्र के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मिस्र। पहली बार 2014 में राष्ट्रपति बने, दूसरी बार 2018 में और इस बार 2023 में तीसरी बार। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। खबरों में रहा गंगा जल आपूर्ति योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नवादा जिले के कादिरगंज के पैरा गांव में इस योजना का उद्घाटन किया। बिल्कुल सत्य, आप लोग याद रखेंगे, नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में। ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में किया गया। पहला स्टेटमेंट सत्य है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना गया, बोधगया, राजगीर के बाद नवादा शहर तक पहुंच गई है, यह भी सत्य है। दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। गंगा जल आपूर्ति योजना, तो गंगा जल आपूर्ति योजना है मुख्यमंत्री की एक ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती है और इसके तहत गंगा जल को गया, बोधगया, राजगीर और नवादा इन जिलों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो और इसकी शुरुआत हाल ही में नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव से की गई है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया है? रेशमा प्रसाद। और रेशमा प्रसाद ऐसे पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं जिन्हें किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया हो, और यह नामित जो है पटना विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, रेशमा प्रसाद पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें देश के किसी विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में नीति आयोग का एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP, ठीक है, की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिनमें से बिहार के किस जिले का आंध्र ब्लॉक पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कहने का मतलब है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम जो है, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत जो डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, उसमें से पूर्वी क्षेत्र में बिहार का आंध्र ब्लॉक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आंध्र ब्लॉक बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंध्र ब्लॉक बिहार के सिवान जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
खबरों में रहा अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो अमृत धरोहर पहल 2023-24 बजट घोषणा के तहत जून 2023 के दौरान MOEFCC के द्वारा शुरू की गई थी। इसका मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण एंड फॉरेस्ट, पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है इसीलिए हमने पूरा नाम लिख दिया। तो अमृत धरोहर पहल 2023-24 बजट घोषणा के तहत जून 2023 के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बिल्कुल सत्य। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। यह भी सत्य है। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है। इसका करेक्ट आंसर 32 का सी। चर्चा में रहा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्न सही कथन का चयन करें। यह जम्मू कश्मीर का दूसरा संशोधन विधेयक है। सत्य है। इस विधेयक में महिलाओं के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सत्य है। जब केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया था तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 में दूसरी बार संशोधन करते हुए वहाँ की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने के लिए उसमें संशोधन किया गया। तो 33 का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023, कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय ने GISM ग्राम मंच लॉन्च किया है? तो GISM ग्राम मंच जो है, देखिए ग्राम मंच आ गया, ग्राम तो पंचायती राज मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मंच को लॉन्च किया गया है। ठीक है, GISM ग्राम मंच आप लोग याद रखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। यह एप्लीकेशन भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करता है और उनका समर्थन करता है। हाल ही में कौन सी दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मिलकर वाटसन X AI नामक एक AI उपकरण विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा और IBM। नासा और IBM ने हाल ही में वाटसन X AI नामक एक AI टूल की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नासा और IBM। हाल ही में किस मंत्रालय ने पैट मित्रो ऐप लॉन्च किया? देखिए आसान प्रश्न है। पैट मित्रो ऐप जो है वह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी किया, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका जो विकास है वह जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया गया है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, पैट मित्रो ऐप। तो 38 का आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय। हाल ही में कौन सा देश लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चाइना। हाल ही में चाइना ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इसके तहत 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के यांगजियांग के तट पर पानी से यह रॉकेट को लॉन्च किया। तो 39 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट चाइना के द्वारा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने भारत के हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं? तो भारत में अभी 66 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि 100% हरित ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का सी। हाल ही में इलियट बीच पर ब्लू ड्रैगन्स देखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में यह बीच स्थित है? यह बेसिकली तमिलनाडु में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है ब्लू ड्रैगन्स जो है वह ब्लू ड्रैगन्स क्या है? तो एक प्रकार का मोलस्क है जिसे न्यूडी ब्रांच के रूप में जाना जाता है। इन्हें नीले समुद्री स्लग, नीले देवदूत और समुद्री निगल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ब्लू ड्रैगन्स इलियट बीच पर हाल ही में देखा गया, जो कि इलियट बीच जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव किस देश में संपन्न हुआ? तो कोलंबो सुरक्षा कॉम्प्लेक्स हाल ही में मॉरिशस में संपन्न हुआ है। अगर इसके सदस्य देश देखा जाए तो 4 इसके सदस्य, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस, ये 4 देश हैं। कौन कौन हैं? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में 4 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। इन 4 देशों में भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस है। और हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है वह मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया है। चर्चा में रहा अग्नि-1 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यह देखिए गलत है। अग्नि-1 देखेंगे आप, अग्नि-1 से लेकर अग्नि-5 तक अभी तक परीक्षण हो चुका है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3 जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे उसका रेंज बढ़ता चला जाता है, मारक क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो अग्नि-1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 3, 4, 5 आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो पहला गलत है, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-1। इसका प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया, बिल्कुल सत्य है। तो पहला गलत है, दूसरा सत्य है। आंसर हो जाएगा 43 का बी। हाल ही में आईएनएस तरमुगली को भारतीय नौसेना के किस कमान में शामिल किया गया है? तो आईएनएस तरमुगली को पूर्वी कमान में शामिल किया गया है। 44 का आंसर हो जाएगा बी। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित एक प्रभावशाली समारोह में आईएनएस तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट को शामिल किया गया। 44 का आंसर हो जाएगा बी। चर्चा में रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, नीलम शरण गौड़ को उनके अंग्रेजी उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो दोनों सत्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। 2023 में भी 24 भाषाओं में प्रदान किया गया है। और अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौड़ को उनके उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए पुरस्कार दिया गया। 45 का दोनों करेक्ट सही है, यानी दोनों आंसर सही है, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 3 दिसंबर को। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है, इस तरह का दिवस बीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, ठीक है। और आज का दिसंबर 2023 का करंट अफेयर का लास्ट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार हासिल किया है? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने हासिल किया। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर सीरीज के तहत दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के एमसीक्यू को डिस्कस किया। इसका प्रीवियस वीडियो में हमने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 के करंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस किया था। उम्मीद है कि हमारी यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आप लोग काफी बेहतर तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी में जुटे हुए होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित निःशुल्क मटेरियल और गाइडलाइन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।